हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक लूँगी जो कि एक्चुअली ग्रोइंग कंसर्न हो गया है और ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और करंट जनरेशन के लिए भी। और ये अब इतना बढ़ता जा रहा है ये इशू कि अब ये ग्लोबल कंसर्न भी हो गया है। तो आज का टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक्स। और माइक्रो प्लास्टिक्स पहले तो हम ये देखेंगे कि होते क्या हैं, और ये बच्चों के लिए स्पेशली क्यों डेंजरस हैं, और वो किस हद तक अब वो अपना नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक्स जो होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स 5 mm से कम के साइज़ के होते हैं उनको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और जब वो फर्दर डिकम्पोज होते हैं तो वो बन जाते हैं नैनो प्लास्टिक। तो ये तो हो गया माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आज मैं उन नोट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो ऐसा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं मिलेंगे, पर एक्चुअली आर्कटिक और एंटार्क्टिका में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। तो अब हम समझ सकते हैं ना कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक तरह का एक इकोसिस्टम है, जो कि हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। लेकिन हम उसको ना समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ अगर एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है तो उसका दूसरी जगह असर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिडोमिनेंटली एक जगह पे हो रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान, हर एक कोई भी एक्शन लेता है ना, उसका असर हर एक दूसरे इंसान पे या दूसरी जगह पे ज़रूर होता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। अब ये जो है हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारा जो वाटर करंट होता है, जैसे कि ओशन में जो वाटर करंट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली जो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जगह एक्चुअली होती हैं, मूव करती हैं, और उसकी वजह से एक इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहता है। सेम थिंग गोज फॉर द एयर। यानी एयर जो होता है उसकी भी आपको पता है ना, जेट स्ट्रीम्स होती हैं। वो जेट स्ट्रीम्स की वजह से पूरे ग्लोबली हर जगह उसका असर होता है। अब ये पॉइंट समझना क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसको एक एज एन एनवायरनमेंट की तरह देखना पड़ेगा। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो 3 तरह से अब एनवायरनमेंट में आ गया है। जब वो डीकम्पोज होता है तो वो सॉइल में चला गया है, बिकॉज अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक पॉलीथीन है, वो कहीं भी पड़ी हुई है तो वो डीकम्पोज हो रही है, ठीक है, तो धीरे टुकड़े टुकड़े होते होते वो सॉइल में आ गया। और वही प्लास्टिक, जैसे कई कई बार हम देखते हैं ना, ओशन में भी प्लास्टिक्स की बॉटल्स होती हैं, और ऐसे भी जो वेस्ट होता है वो ओशन में डाला जाता है, उसमें प्लास्टिक है। तो वो प्लास्टिक अब ओशन में डिकम्पोज होते होते वो अब वाटर में घुस गया है, वाटर के थ्रू वाटर साइकिल में चला गया है। और दूसरा, वही प्लास्टिक अगर पड़ा पड़ा और डिकम्पोज हो रहा है कहीं पे, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में, जो कि नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक बन गए हैं, वो अब इतने हल्के हो जाते हैं कि वो हवा में चले जाते हैं, और हवा से फिर वो पूरे पूरे एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं, और इसी 3 तरह से वो हमारी बॉडी में आ रहा है। यू नो, हम ना कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो जो सिस्टम है वो हम अलग हैं और नेचर अलग है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम नेचर के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और ये इन्हीं 3 माध्यम से वो हमारे शरीर में आते हैं। पहला, फूड के थ्रू। जैसे ओशन में अगर मान लो कि किसी ओशन के किसी एनिमल ने खा लिया, फिश ने खा लिया, या कुछ दूसरे सी एनिमल ने खा लिया, और हम अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में आएंगे। ये एक एग्जांपल है एक्चुअली, और दूसरे कई सारे तरह से वो हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं। और दूसरा जो है वो है ब्लड में भी आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है, जो सेकंड जो जो वे जो हमारे बॉडी में जाता है, वो है ब्रीदिंग। बिकॉज मैंने कहा कि वो एयर में आ गया, तो हम जब सांस ले रहे हैं तो वो सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है। और तीसरा जो तरीका है वो है थ्रू यू नो स्किन, यानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम। क्योंकि एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, स्किन जो होती है, हमको ऐसा लगता है कि स्किन सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है हमें। यस, वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है,
लेकिन स्किन जो होती है वो कुछ न्यूट्रिएंट को बाहर से भी एब्जॉर्ब करती है, और कुछ जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे स्वेट वगैरह है वो अंदर से बाहर भी आता है। तो आपको ये समझना होता है कि ये एक ओपन चैनल है जो कि दोनों तरफ जा रही है, यानी बाहर से कुछ अंदर भी जा सकता है, अंदर से बाहर भी। तो अगर माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हम या तो किसी प्रोडक्ट के अंदर है, एक्चुअली मैं पूरा लिस्ट भी दूंगी कि किन किन में है, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट में आप लगा रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। और मान लो आप हाथ में यानी कुछ टच करते हो जो जहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक है, तो वो हाथों के थ्रू, स्किन के थ्रू आपके बॉडी में घुस रहे हैं। सो ये देयर आर 3 वेज कि वो बॉडी में घुसते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं। एक माइक्रोप्लास्टिक जो है वो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाए गए हैं, प्लेसेंटा में है, और न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी पाए गए हैं, जो कि कितनी अजीब बात है ना। अभी तो सिर्फ पैदा हुए हैं, क्योंकि मदर के भी अंदर है तो उसके थ्रू बेबीज़ में भी जाते हैं। एंड ह्यूमन ब्लड में भी पाए गए हैं, और लंग्स में भी पाए गए हैं, और लेटेस्ट बहुत लेटेस्ट जो जो रिसर्च है उसमें ब्रेन के अंदर भी पाए गए हैं। तो अब तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी वरिंग फैक्ट ये है कि बेबीज़ और इन्फेंट्स के स्टूल सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक एडल्ट के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा है ना। ये तो कितना ही ज़्यादा वरिंग एस्पेक्ट है। दूसरा एक ऐसा एस्पेक्ट है कि अगर कोई बच्चा पॉलीप्रोपिलीन जो मिल्क बॉटल होती हैं, अगर उसके थ्रू अगर कुछ भी खा रहा है पी रहा है, तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक पर डे वो 4.5 मिलियन प्लास्टिक पार्टिकल को वो इंजेस्ट करता है, विच इज़ अ वेरी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि माइक्रोप्लास्टिक एक्चुअली कितनी ही ज़्यादा डेंजरस है। और अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ों में और या उसके थ्रू माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर जाता है, स्पेशली बेबीज़ के अंदर, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो बेबीज़ के लिए और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचिए, बच्चों के जो है जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक जैसे मैंने कहा ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उनके लिए ना प्लास्टिक की कटलरीज, क्रॉकरी, प्लेट्स एंड चम्मच और सिपर कप या इवन ग्लास और मिल्क बॉटल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, सब कुछ हम बच्चों के लिए प्लास्टिक का ही लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है तोड़ देंगे या कुछ ख़राब कर देंगे इस तरह से। लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक होने के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम उनको धोते हैं ना तो वो एक्चुअली वो उस थोड़ा सा वो उसका कुछ पार्टिकल निकल के वो उनके फूड में भी चला जाता है, क्योंकि वो लूजन अप हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, बच्चों के सारे टॉयज़, खिलौने खिलौने भी सारे माइक्रो प्लास्टिक्स करते हैं, क्योंकि बच्चों के ज़्यादातर जो खिलौने हैं वो सभी आजकल प्लास्टिक से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो वो भी और जब छोटे जो जो बच्चे होते हैं उनके तो टीथर टीथर भी प्लास्टिक के होते हैं। तो आप सोचिए, बच्चा जो है वो मुंह में रख रहा है, चबा रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फिर से। और जब वो जैसे मान लीजिए खाना देते हैं ना, तो बच्चों की आदत होती है चम्मच को भी चबाते हैं। सो ध्यान रखिएगा अगली बार कि अगर ऐसा है तो उनके तुरंत के तुरंत उनकी कटलरीज चेंज कर दीजिए। आजकल काफ़ी सारे जो है प्रोडक्ट्स आ गए हैं जहाँ पे आप बाम्बू या मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उससे डर लग रहा है तो वुडन भी आते हैं, सो यू कैन यूज़ वुडन वाला भी। दूसरा है बच्चों की जो वाइप्स जो यूज़ करते हैं, बेबी वाइप्स, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। तो जैसे मैंने कहा स्किन के थ्रू चला जाएगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसके बाद में बच्चों के कपड़े कपड़े अगर नेचुरल मटेरियल के नहीं हैं तो उनके थ्रू भी, जैसे मैंने कहा स्किन के थ्रू जा सकते हैं, तो स्किन के थ्रू उनके बॉडी में घुसते हैं। दूसरा, जब हम डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो डिश वॉशिंग के जो पॉड्स आते हैं वो भी प्लास्टिक के अंदर वो रैप्ड होते हैं। तो वो सब इवन जो कभी कभी लॉन्ड्री के भी पॉड्स होते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक का बहुत रिस्क होता है, बिकॉज वो भी प्लास्टिक के अंदर उनका केसिंग होता है। दूसरा, ग्लिटर के बारे में हम काफ़ी, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ग्लिटर जो होता है वो एक्चुअली माइक्रो प्लास्टिक का, क्योंकि वो बनता प्लास्टिक से ही है। तो अगर वो इंजेस्ट कर जाते हैं कभी हाथ में, जैसे मैंने कहा हाथ के थ्रू फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा।
वो भी है। फिर दूसरा च्युइंग गम भी प्लास्टिक की होती है, और च्युइंग गम से तो अगेन हम मुंह में रखे रखे ऊपर से चबा रहे हैं तो कितना छोटा छोटा पार्टिकल बनने वाला है और वो फिर अंदर जाने वाला है। दूसरा है टेनिस बॉल्स। टेनिस बॉल जो होता है उसका भी जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, बिकॉज टेनिस बॉल का जो केसिंग होता है, जो ऊपर का जो फरी जो पार्ट होता है, वो भी माइक्रो प्लास्टिक कर सकता है, बिकॉज वो प्लास्टिक से बना हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे हम इसको डील करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अब आप बस घर में देखिए कि क्या क्या आपको चीज़ें हैं जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक के बने हुए हैं, और उनको आप रिमूव कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम बस यही करना है। बी माइंडफुल, हैप्पी पेरेंटिंग।